और सपनों का प्रतिबिंब है। और आइए आपको बता रहे हैं कि बड़ी बातें क्या रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ऐसे में आजादी का अमृतकाल विरासत को सहेजते हुए विकास को नए आयाम गढ़ने का अमृतकाल है। ये तमाम जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो विकास को नए आयाम गढ़ने का अमृतकाल है आजादी का ये अमृतकाल, और नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को और ज्यादा उजागर करता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातें यहां पर कही हैं। उन्होंने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया और उसी के साथ तमाम जो बातें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जुड़ी हुई वो हम आपको बता दें। आपको बता दें कि जिस तरह से संकल्प से सिद्धि को ये भवन जोड़ेगा, क्योंकि जो संकल्प लिया गया था उसको सिद्धि तक कैसे पहुंचाना है, ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं। तो आजादी का अमृतकाल विरासत को सहेजते हुए विकास को नए आयाम गढ़ने का अमृतकाल है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बातें कही। नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। नया भवन लोकतंत्र हमारे लिए संस्कार, विचार और परंपरा भी है। तो नया संसद भवन विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देगा। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। तो अगले 25 वर्षों में संसद में बनने वाले कानून नया इतिहास लिखेंगे। 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आजादी का अमृतकाल विरासत को सहेजते हुए विकास को नए आयाम गढ़ने का है अमृतकाल। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो इस पूरे संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए रास्ते, नए मंजिल तलाश किए जा रहे हैं। और पवित्र सिंगोल को लेकर भी जो उन्होंने बात कही कि पवित्र सिंगोल की गरिमा लौटा सके हैं, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री काफी कृतज्ञ नजर आए। और अमृतकाल देश को नई दिशा देने का अमृतकाल है। 21वीं सदी का भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ है। नए भवन ने समूचे राष्ट्र को समाहित किया है। कण कण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनुभूति नजर आ रही है इस नए संसद भवन में। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अपने संबोधन में कही। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कण-कण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनुभूति नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा संबोधन है प्रधानमंत्री का और जो बड़ी बातें रही हैं, ये जन जन तक एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं कि आने वाले समय में भारत और ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा नजर आएगा। देखिए, निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में इस बात को कहा कि अगले 25 वर्षों तक जब इस संसद में जिन नए कानूनों का निर्माण होगा, एक विकसित भारत का जो सपना है उस ओर हम आगे बढ़ेंगे। और जब इस संसद में बैठने वाले जनप्रतिनिधि वो काम करेंगे तो उससे जो देश आगे बढ़ेगा। तो दरअसल ये संसद भवन प्रेरणा एक तरह से देगा देशवासियों को कि हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत जोर देकर कहा कि कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है, सेवा करना है, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई अहम बातें कही हैं, आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं। और दरअसल इस संसद भवन की बिल्डिंग, ये नया संसद भवन दरअसल एक प्रेरणा देने का काम करेगा। और जब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि जब भारत अगर तेजी से गरीबी कम करता है तो दुनिया के जो बाकी देश है, दुनिया के अन्य देश भी उससे प्रेरणा लेंगे। और किस तरह से हम संसद भवन के निर्माण में हम जानते हैं कि रिकॉर्ड समय में से पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने आज कई ऐसी अहम बातें कही जो दरअसल देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तो एक बहुत ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री का जो संबोधन है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने तमाम अहम बिंदुओं का जिक्र किया और दरअसल ये बात कही कि कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहना है। और ये एक संदेश है जनप्रतिनिधियों को भी, और ये संदेश है देश के लोगों को भी। और जब इस बात को उन्होंने कहा तो ये जो कण-कण में जब उन्होंने कहा था कि संसद भवन के कण-कण में दरअसल लोक कल्याण और जन कल्याण की भावनाएं हैं,
तो ये एक संदेश है कि संसद में जो भी कामकाज होगा, संसद में जो भी कानून बनेंगे, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे एक तरह से कहें जो उसका लक्ष्य होगा वो समाज के पायदान पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लोक कल्याण का होगा, जन कल्याण का होगा। तो संसद अपनी भूमिका सबसे बेहतरी से, ज्यादा से बेहतरी से निभाए और उसके लिए ये संसद भवन प्रेरणा देता रहेगा। तो बिल्कुल शैलेंद्र, ये तो बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही ही, इसके अलावा ये भी कहा कि यही समय है और सही समय है, क्योंकि विश्व गुरु बनने की जो तेज गाथा है वो साफ तौर पर भारत में नजर आ रही है और विश्व गुरु बनने के लिए अग्रणी होता भारत कहीं ना कहीं आने वाले समय में विश्व गुरु बनता भी नजर आएगा। तो उसकी शुरुआत कह सकते हैं कि आज के दिन से हो रही है। देखिए, आज जब हम आजादी के अमृत काल मना रहे हैं और आजादी के 75 वर्ष हमारे हो चुके हैं, 100 वर्ष पूरा होने पर भारत कैसा हो, विकसित भारत कैसा हो, उसकी तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी कार्य योजना पर काम हो रहा है, तब ये नया संसद भवन हमें प्रेरणा देगा कि कैसे उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे युवाओं के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं, कैसे महिलाओं के उत्थान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे भारत तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया को रास्ता दिखा सकता है कि चुनौतियों से पार पाया जा सकता है, चुनौतियां कितनी भी कठिन हो तो उनसे पार पाया जा सकता है। और हमने कोरोना काल में उसे करके दिखाया भी है। कोरोना काल में भारत ने जिस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में सफलतापूर्वक चला, हमने दुनिया के तमाम देशों को टीकाकरण में मदद की, तो एक रास्ता भी दुनिया को दिखाया है भारत ने कि कैसे वो अग्रणी तौर पर भारत ये दिखा सकता है कि जो संकट आता है उसका सामना कैसे किया जा सकता है और दुनिया के देश उससे प्रेरणा ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा भी कि जब हम अपनी चुनौतियों से पार पाएंगे, जब हम अपनी गरीबी, भारत की गरीबी को तेजी से कम करेंगे, तो दुनिया के तमाम देश उससे प्रेरणा लेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया और हम जानते हैं कि संसद में जब सत्र होता है तब तमाम कानूनों का निर्माण होता है, विधायी कामकाज होता है। उसका जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है तो संसदीय समितियां भी अपना काम करती हैं। एक तरह से देखें तो संसदीय जो कामकाज है वो पूरे साल चलता रहता है। तो निश्चित तौर पर संसद का ये भवन उस बात को लेकर प्रेरणा देता रहेगा कि पूरे कर्तव्य पथ पर लगातार जुटे रहना है, जनता के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए। बिल्कुल, तो आम जन की आकांक्षाओं को भी विस्तार देने में एक नई भूमिका निभाएगा ये नया संसद भवन। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है शैलेंद्र, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा, और उस नए लक्ष्यों के लिए यही सही समय है जिसके दिशा में हमने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह की तमाम चीजें इस संसद भवन के जरिए होने वाली हैं, अगर हम विभिन्न कानून को बनने की बात करें, युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए, महिलाओं के लिए एक नए अवसरों का निर्माण करता नजर आएगा ये नया संसद भवन। देखिए, हम जानते हैं कि नए नए लक्ष्य भारत निर्धारित कर रहा है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो या फिर आप दूसरे मोर्चे पर कहें। जब हम देखते हैं कि कोई लक्ष्य निर्धारित होता है और समय पर पूरा होता है तो उससे एक संदेश जाता है। भारत में 2014 के बाद वो कार्य संस्कृति विकसित हुई है, जब हमने देखा है कि हम तय लक्ष्य में टारगेट पूरा कर रहे हैं। संसद का ये भवन ही रिकॉर्ड समय में कोरोना की चुनौतियों के बावजूद पूरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर अब जब हम इस संसद में कामकाज होता हुआ देखेंगे, जो विकसित भारत कैसा हो उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ देश नजर आएगा। तमाम लक्ष्यों को हमने तय समय में हासिल करते हुए देखा है और उस ओर जब हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे तब दरअसल निश्चित तौर पर जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो जनता की आकांक्षाएं, युवाओं की आकांक्षाएं हैं, वो बेहतर तरीके से पूरी हो सकेंगी। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज के संबोधन में कहा कि संसद भवन का कण-कण दरअसल इस बात को लेकर समर्पित रहेगा कि कैसे जन कल्याण करना है, कैसे लोक कल्याण करना है। और निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि संसद जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। संसद में जो सांसद चुनकर आते हैं वो अपनी जनता के मुद्दों को भी उठाते हैं, विधायी कामकाज भी होता है।
तो ये भारत की जो संसद है, जो नया भवन है भारत की संसद का, ये आकांक्षाओं का प्रतीक भी बनेगा, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आज। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर हम भविष्य की चुनौतियों की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने इतिहास से जुड़े होने की भी बात कर रहे हैं। इसके डिजाइन को लेकर, इसकी बनावट को लेकर लगातार उत्साह बना हुआ है, कौतूहल बना हुआ है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। जलवायु संरक्षण की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, उस लिहाज से जो वादे भारत ने पूरे विश्व के साथ किए हैं, उसकी झलक भी यहां पर दिखती है। इसके निर्माण में उसका भी ध्यान रखा गया है। श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करती, नमन करती, उनके लिए भी एक गैलरी है। और क्या कुछ खास है इस नए संसद भवन में? देखिए, हम जानते हैं कि इस संसद भवन में हर उस बात का ध्यान रखा गया है जिससे कि पर्यावरण के अनुकूल हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और पूरी तरह से एक तरह से कहें आत्मनिर्भर है। आप जानते हैं कि रेत एक प्रदेश से लाई गई है, तो फर्नीचर जो इस्तेमाल किया गया है वो दूसरे प्रदेश से लाया गया है। तो पूरे देश की एक तरह से जो विरासत है हमारी, या फिर जो हमारा जो इतिहास है वो दिखाई देता है। और जब सेंगोल की स्थापना लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप हुई, निश्चित तौर पर हमने अपने इतिहास को, अपने विरासत को पुनर्जीवित होते हुए देखा है। 4 मंजिला इस इमारत में हर उस बात का ध्यान रखा गया है जो किसी आधुनिक भवन में जिसके लिए जरूरत होती है, और साथ ही साथ भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उस खासियत को पूरा करता हुआ ये नया संसद भवन बनाया गया है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखा गया है। और जो हमारे प्रतीक है, जो हमारे संविधान के प्रतीक है, जो हमारे संविधान की जो मूल एक भूत भावना है, उसका भी एक प्रतिबिंब आप देखें इस संसद भवन के नए भवन में दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश की नया संसद भवन देश की जनता की भावनाओं का प्रतीक है। ये देश को प्रेरणा देता रहेगा अगले कई वर्षों तक, और कैसे हमें विकसित भारत बनना है और कैसे जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं बड़ी इकोनॉमी बनने का, तेजी से आगे बढ़ने का, उस पर कैसे तेजी से आगे बढ़ने का, उन सब को लेकर ये संसद का नया भवन प्रेरणा देता रहेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि आने वाले समय में जो तमाम नीतिगत फैसले होने हैं वो इसी संसद भवन से लिए जाएंगे और कहीं ना कहीं वही एक निर्णायक कदम होगा जो आने वाले समय में मजबूत भारत का निर्माण करता हुआ नजर आएगा। शैलेंद्र, गरीब कल्याण को समर्पित ये पूरा संसद भवन है, नया परिसर है, तो ऐसे में साफ तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गरीबों के कल्याण के लिए सरकार लगातार अग्रसर होकर काम करती रही है। तो ऐसे आने वाले समय में हम मान सकते हैं कि और भी बड़े और महत्वपूर्ण स्टेप्स यहां से उठाए जाएंगे। निश्चित तौर पर इसकी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें उन योजनाओं में रफ्तार लानी होगी, गरीबी खत्म करने की तरफ और तेजी से आगे बढ़ने होगा, और तमाम कल्याणकारी योजनाओं जो सुनिश्चित हो रही हैं उनके विस्तार पर भी काम करना होगा। तो हम भविष्य में देखेंगे कि नए कानूनों के जरिए, नई योजनाओं के जरिए देश तेजी से आगे जब बढ़ेगा, और इसी संसद के नए भवन में वो नए कानून पारित किए जाएंगे, वो विधेयक पारित किए जाएंगे जो कल्याणकारी और कल्याणकारी जनता के एक तरह से उनके लाभ के लिए, जनता को सहूलियत देने के लिए, उनको जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे जब संसद सत्र की कार्रवाई होगी तब देश में नए नए कानून का जब सृजन होगा, नए विधेयकों पर चर्चा होगी, तो किस तरह से हम विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़े, किस तरह से कानूनों के जरिए देश विकसित भारत के लक्ष्य को तेजी से हासिल करे, अगले 25 वर्षों में लोगों के कल्याण के लिए काम हो, उस पर तेजी से काम होगा। बिल्कुल, तो देश का विकास होगा तो देशवासियों का विकास होगा। हमारी संसद हमारा गौरव। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी संसद हमारा गौरव, जी हां, देशवासियों के लिए आज का दिन, ये क्षण बेहद अविस्मरणीय है। जिस तरह से संसद का नया भवन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को समर्पित किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और उसके एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है। बहुत ही भावुक कर देने वाले कई ऐसे पल थे जो आज के दिन को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर देंगे। और यही तो है नई संसद, जहां से नई ऊर्जा भरने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश हमारी संसद हमारा गौरव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।